नमस्कार, मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का अभिनंदन करती हूं। कैसे बरसे धन हमारी इस खास पेशकश में। जी हां, कुमकुम भरे कदमों से मां महालक्ष्मी आए आपके द्वार, सुख समृद्धि मिले आपको अपरंपार। इस दीपावली पर मां महालक्ष्मी करें आपकी तमन्नाएं स्वीकार। हमारी इस मंगल कामना की मां महालक्ष्मी का अनुकंपा आपको मिले। कैसे भरसे धन धनतेरस के ऊपर, और आपके जीवन में कहीं कोई समस्या है उसका समाधान देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धपीठ शनिधाम से पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बाबा जी, धनतेरस वर्ष में एक ही बार, एक ही ऐसा दिन जहां धन बरसने की कहते हैं ना संभावनाएं रहती हैं। तो इन संभावनाओं को 5 दिन, धन त्रयोदशी से शुरू होकर भैया दूज तक चलने वाले के 5 दिन किसी के जीवन की दिशा और दशा के लिए कितने महत्वपूर्ण है? संपूर्ण राष्ट्र को धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 पर्वों वाला त्योहार होता है दीपावली, और जिस तरह के घर योगायोग के गणनाएं हैं, ये 5 दिन में मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए, मां लक्ष्मी को कैसे घर बुलाया जाए, उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर दिन है ये 5 दिन। धन त्रयोदशी, चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भैया दूज। और इन 5 दिनों में अपने जीवन की संपूर्ण समर्पण के भाव को समर्पित कर मां लक्ष्मी को घर बुलाया जाए। इन 5 दिनों का अपना अपना महत्व, ये 5 दिन अपने आप में बहुत अद्भुत है। और धन त्रयोदशी तो अपने आप में अलौकिक और बहुत ही सुंदर पर्व है। और 1 नवंबर सन 2013 धन त्रयोदशी का दिन है। प्रदोष व्रत है, शुक्र प्रदोष है, और शुक्रवार के दिन धन त्रयोदशी का पढ़ना अपने आप में बड़ा अलौकिक और बड़ा शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन धन त्रयोदशी का होना यानी कि मां लक्ष्मी का साक्षात पर्व है धन त्रयोदशी, लेकिन शुक्रवार का होना अपने आप में बहुत अनूठा और बहुत ही शुभ माना गया है। 1 नवंबर सन 2013 शुक्रवार का दिन, हस्त नक्षत्र का प्रभाव। धन त्रयोदशी के दिन कहते खरीदारी का अबुझ मुहूर्त होता है माते। इस समय कुछ भी खरीदा जा सकता, जो खरीदा जाएगा उससे घर में सुख शांति, वैभव और लाभ की प्राप्ति होगी। और 1 नवंबर सन 2013 त्रयोदशी प्रातः 6:48 से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक है, और ये अद्भुत है उस दिन। नमो नारायण माते। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। सोने की चमक, चांदी की खनक, छन छनाती हुई लक्ष्मी हर व्यक्ति चाहता है अपने घर लेकर आए। त्रयोदशी के दिन जो शुक्रवार है, जैसा कि आपने कहा, शुक्र है, शुक्रवार है, एक ऐसा दिन जो धन से जुड़ा हुआ है, महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो अवश्य ही लोग ये जरूर अब जानना चाहेंगे कि अगर वो खरीदारी करने जाएं तो कौन सा मुहूर्त देखें, क्योंकि भारतीय परंपराओं की बात करें तो हमारे यहाँ हर काम मुहूर्त देखकर होता है। तो हम धनतेरस पर मुहूर्त पूछना आपसे नहीं भूलेंगे। माते, भारतीय एक ऐसा देश है जहां हर काम सिस्टम से होता है। यहां बहुत, ये हमारी सुंदर परंपराएं हैं, और इन परंपराओं को कोई नकार नहीं सकता। इन परंपराओं का अपना महत्व है, अपना वजूद है, और इन परंपराओं के को मानना हमारे लिए बड़ा शुभ और बड़ा अनुकूल भी है। धन त्रयोदशी अबुझ मुहूर्त कहते हैं। उस दिन कभी भी कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत सुंदर समय बताने जा रहा हूं, जो बहुत उस दिन के जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है मैं उनको बताने जा रहा हूं, जो बहुत अद्भुत समय है। प्रातः 7:57 से लेकर 9:22 के बीच में माती लाभ का चौकड़िया है। प्रातः 9:22 से लेकर 10:45 तक अमृत का चौकड़िया, और प्रातः 11:48 से लेकर 12:33 अभिजीत मुहूर्त, और दोपहर 12:10 से लेकर 1:35 तक शुभ का चौकड़िया। अद्भुत है ये। और एक बात और कहना चाहता हूं, 11:48 से लेकर 12:33 का जो समय है वो विजय मुहूर्त है। दशम घर में सूर्य रहता है उस समय। संपूर्ण सफलताओं और वैभव की प्राप्ति का समय होता है अभिजीत मुहूर्त। और शुभ का चल रहा 12:10 से 1:35। यह अद्भुत मुहूर्त है। वृषभ लगन शाम 6:45 से लेकर 8:41 तक, और सिंह लगन धन त्रयोदशी को न होकर रूप चतुर्दशी होने के कारण सिंह लगन में खरीदारी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत सुंदर है। फिर एक बार बताना चाहता हूं कि 11:48 के दोपहर 1:35 के बीच में अति उत्तम मुहूर्त है। बर्तन चांदी, आभूषण चांदी की मूर्ति जो आप खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये समय बड़ा उत्तम मुहूर्त है, विजय मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, और शुभ की चौगड़िया है। 11:48 से लेकर
1:35 के बीच में कुछ भी खरीदा हुआ इस साल आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा, ऐसा मेरे विचार है। आप अच्छी तरह से राष्ट्रवासियों की मैं बातें पूछती और बता देता हूं, लेकिन मैंने अपने विचार न लादे हैं और न मेरी आदत है, ये मेरे विचार है। और सनातन संस्कृति का पुजारी होने के नाते, सनातन सांस्कृतिक धरोहर को संसार के सामने लाना, ये मेरे भारत के नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारी सनातन संस्कृति है। लेकिन हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग न आज तक किसी पे दबाव डालते हैं, न अपने विचारों को मनाने के लिए हम लोग कोई भी कुप्रभाव या किसी तरह का कोई आतंक मचाते। हम तो अपनी बात रखते हैं कि यह है सना, हमारा आंचल बहुत बड़ा है, हमारे आंचल में सब कुछ आता है। और सबसे बड़ी बात है माते, हम तो उस संस्कृति को मान जहां हम पशु पक्षी प्राणी, हम सांप तक की पूजा करते हैं। हमारा जिसे हम पाषाण को भी पूजते, क्योंकि हमारे अंदर वो आंख है। हजारों वर्ष तक नरगिस अपनी बेनूड़ी पे तड़पती रही, कोई चमन में दीदावर पैदा हो, और हजारों वर्ष तक पत्थर तड़पता है कि कोई परमेश्वर को देखने वाला पैदा हो। तो हमारे पास वो भाव है, वो श्रद्धा है। हम सनातन संस्कृति के लोग तो बड़े लबालब श्रद्धा से भरे हुए। अब इसको कुछ पढ़े लिखे लोग भले ही कैसे कि हम तकियानुसी है, हम अंधविश्वासी, तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कुछ भी कही, लेकिन हमें अच्छा लगता है और हम ये करते हैं। नमो नारायण। तो चलिए बाबा जी, हम तो ये कहेंगे कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती, और आप उसी सवारी पर सवार हैं। और सब्र जैसा अगर फल, सब्र जैसा अगर मीठापन किसी को मिल जाए तो क्या कहने। हम सभी जो ये तलाश कर रहे हैं कि मां महालक्ष्मी की कृपा कैसे हो, तो दाती जी महाराज जिन्होंने संतोष रूपी धन को प्राप्त किया है और आज शनिधाम ट्रस्ट को चलाते हुए वो हजारों जहां लड़कियों के पिता हैं, तो वहां लाखों जिंदगियों में रोशनियां कर रहे हैं। सर्वप्रथम बाबा जी, हम आपको यही कहना चाहेंगे, कल जो महालक्ष्मी का यज्ञ होने वाला है, आपको हमारे पूरे MH1 परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो यज्ञ सफल हो। भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में यज्ञों की महत्ता शुरू से रही है, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बाबा जी। लेकिन सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनकी कॉल लेना चाहेंगे। सुमन जी संगरूर पंजाब से हैं। सुमन जी, नमो नारायण। जय माता दी मैम। जय माता दी, अभिनंदन है। बताइए डेट ऑफ बर्थ बोले। गुरुजी जय माता दी। बाबा जी सुन रहे हैं आपको, बताएं। हाँ जी मैम, मेरे बेटे का जन्म है 18 जुलाई जी 1998 जी, सुबह के 9 बजे। जन्म स्थान भी बोल दें आप। संगरूर मैम। आप बताएं बेटे के लिए प्रश्न क्या है। मैम ये अब 10वीं में पढ़ता है मैम, उसके % नहीं आते मैम। हाँ जी। चलिए सुमन जी, उनका बेटा 18/7/1990 का जन्म है, सुबह 9 बजे का, संगरूर का जन्म है। जानना चाहती हैं बेटे के 10th में मार्क्स कम आते हैं, मतलब अभी तो यूनिट टेस्ट ही हुए होंगे बाबा जी, सितंबर टेस्ट हुए होंगे, तो बेटे की पढ़ाई को लेकर उनका प्रश्न है। 18 जुलाई 1998 का जन्म। आप चिंता मत करिए, मैं सुनता हूं, आप खाली अब मुझे सुनिए। 18 जुलाई 1998 प्रातः 9 बजे, और संगरूर का जन्म है, और सिंह लगन है। चंद्र और शनि नवम स्थान में विराजमान है, बृहस्पति स्वराशि का अष्टम स्थान में, और बुध और सूर्य आपके 12वें घर में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र मंगल आपके 11वें घर में, और इस समय आपको चंद्रमा की दशा है। आप मां हैं, मैं खाली आपसे इतना कहना चाहता हूं, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। आपके बच्चे की जन्मकुंडली बड़ी प्रबल है, बड़ी योग कारक है, और जीवन में सफलताएं दामन चूमेगी। जब 10वें घर का मालिक 11वें घर में विराज शुक्र के साथ अद्भुत योग बनता है। बस थोड़ा सा दबाव की नीति नहीं अपनाए और साथ बैठे, इसकी विचारों को सुने, इसका सहयोग करें, इसको भावनात्मक थोड़ा सा सपोर्ट करें। हर समय मां बनकर डंडा नहीं रखे, ये जीवन में बहुत सफलताएं हासिल करेगा। कहीं आपको ये लगता है कि ये थोड़ा सा इसका मन अस्थिर हो रहा है, तो सुंदर उपाय है, गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना और गणेश रुद्राक्ष 4 दाना। गणेश रुद्राक्ष 4 दाना और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करवा दो, बहुत शुभ रहेगा। और मौका ये मिल जाता है कि कभी मैं अपने हाथ से पहना हूं, क्योंकि ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, और इसमें मैंने खूब काम किया, और इसका अपना प्रभाव है ऊर्जा पर, सोच पर, स्मृति पर, जागरूकता पर, चेतना पर। इसका अपना एक प्रभाव है इस कॉम्बिनेशन का। इसको धारण कराने से मेधा बड़ी तीव्र होगी, सोच बड़ी अच्छी हो जाएगी, सकारात्मक सोच होगी, और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, और एजुकेशन में सफलता अच्छी मिलेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि माँ, आप माँ हैं, और माँ को मेरी बात एक जरूर सुनिए कि जो महत्वाकांक्षाएं हम पूरी नहीं कर पाए, हम अपनी औलाद से पूरी करने के प्रयास नहीं करें, ज्यादा दबाव नहीं डाले, बच्चे के साथ फ्रेंडली व्यवहार करें, बड़ा अच्छा रहेगा इसके लिए। नमोना जन्मकुंडली बड़ी उत्तम है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। नमो नारायण। तो सुमन जी, उम्मीद करते हैं आप बाबा जी की बातों का अनुसरण अवश्य करेंगी। शैली जी, हम आपकी कॉल लेंगे, नाहन से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण। नमो नारायण पंडित जी। जी बताएं। मेरा नाम शैली है, मैं हिमाचल प्रदेश नाम से बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई जी 1993। हाँ जी,
रात के 1:50। 1:50 का जन्म है। जन्म हाँ स्थान जी। बोल दें। नाहन, हिमाचल प्रदेश। नाहन का जन्म है। समस्या हाँ जी। बताएं शैली। मैं कहती हूँ मेरे पे काम नहीं बनता और मुझे जिंदगी में तरक्की कब मिलेगी? क्या काम करना चाहती हैं आप? जी मैं कोई भी काम करती हूँ, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। मेरे बारे में बताइए गुरुजी। अभी तक आपने क्या काम किया है शैली? जी मैंने सिर्फ +2 पास किए और मैं कुछ पार्ट टाइम बिजनेस नहीं करती, जिससे मुझे तरक्की नहीं मिली है। मतलब किसी काम में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है बाबा जी, इन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस भी किया है शैली ने, लेकिन इन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। ये क्या करें? क्षमा, मैं बिल्कुल भी इनकी आवाज सुन नहीं पाया, ना मुझे डेट ऑफ बर्थ समझ में आई है, ना ये क्या कह रही, कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं जानना चाहूंगा डेट ऑफ बर्थ क्या है? बिल्कुल बाबा जी, 3 जुलाई 93 बॉर्न है। रात के टाइम तो मैंने भी नहीं लिखा और अब जन्म स्थान तो नाहन ही है, तो आई थिंक कुंडली नहीं बन पाएगी। रात्रि का जन्म था 10:58 का। जी रात्रि 10:58। रात्रि का 10:58 का जन्म है और 3 जुलाई जी 1993, रात्रि 10:58 और नाहन का जन्म। और यदि उस गणनाओं की बात करें तो मेरे हिसाब से कुंभ लगन, शनि लगन में स्वराशि और सूर्य की दशा इस समय धनु राशि और 10वें स्थान में राहु। इस समय सूर्य की दशा और सूर्य में इस समय जो अंतर है वो है बृहस्पति का, और बृहस्पति इसमें राहु से संबंध स्थापित कर रखा। तो कैरियर और कारोबार और व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर थोड़ी सी परेशानी है, और ये परेशानी 19 जून 2014 तक का संकेत दे रही है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं राष्ट्रवासियों, गणनाओं के आसपास रहता हूं और गणनाएं मेरे अनुभव के आधार पर, अनुभव मैंने लादा नहीं कभी। 19 जून 2014 तक का समय यह कह रहा है कि सावधानी अपेक्षित है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, परिवार को साथ लेके चले, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करो। पार्टनरशिप में कोई काम है तो उसमें सफलता की कम चांस है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन 19 जून तक साझेदारी का काम बंद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आप थोड़ा करें, अकेला करें, आपको सब जीवन में सफलता मिलेगी। एक बात और कहना चाहता हूं मेरे, जो बहुत जरूरी है कि ये जन्म कुंडली इस समय थोड़ा सी डावाडोल है, थोड़ा सा इस समय मानसिक जो अवस्था थोड़ा सा विचलित है। मैं खाली इतना कहना चाहूँ कि थोड़ा बहुत भी दाती महाराज में विश्वास हो तो मैं आपको विश्वास, थोड़ा सा धैर्य रखो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। और यदि आप घर में चौमों का घी का दीपक जला के दुर्गा सप्तशती वैसे अर्गला स्त्रोत का सुबह शाम 7 पाठ करती है और पाठ के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ अपने हाथ से गाय को खिला देती हैं, तो जो कारोबार है, जो कैरियर है, जो आर्थिक परिस्थितियां वो आपके अनुकूल हो जाएगी और जीवन में जो रुकावटें होंगी वो आपकी दूर हो जाएगी और कहीं परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण।